मंत्री जी, कुछ मालूम हुआ? अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला और अक्षय कुमार को मारने वाला कौन है? जी हाँ, मालूम हो गया। वह पवन का बेटा हनुमान है। क्या कहा? पवन का बेटा हनुमान? हाँ कृपा निधान, पवन का बेटा हनुमान। क्या तुमने धोखा तो नहीं खाया? नहीं महाराज, वह देखिए, उसको मेघनाथ पकड़कर ला रहा है। बोल सियावर रामचंद्र की। पिताजी जय शंकर। जय शंकर। पिताजी, अक्षय कुमार का वध करने वाले को मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ। जो चाहे आप वैसा दंड दीजिए इसे। दंड देने से पहले अच्छा है इसके अपराध के कारण का दरियाफ्त किया जाए। जरा बताइए, मन में यह क्या समाई जो लंका में आकर आफत मचाई? कदाचित मृत्यु नजर नहीं आई। चुप रहने से प्राण नहीं बचेंगे। जरा मुंह खोल, कुछ जुबान से बोल। क्योंकि बंदा इस वक्त असीरे सुल्तानी है, इसलिए एरे गहरे के साथ बात करने में सख्त हानि है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तब जवाब देंगे और पाई पाई का हिसाब देंगे। पड़ा हो शेर पिंजरे में मगर वो खू नहीं जाती, दिलावर की कदा के सामने भी वो बू नहीं जाती। रस्सी जल गई मगर बल नहीं जला। जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है। वही तू है, वही मैं हूँ, वही दम है, वही खम है। अरे निर्लज्ज, यह नीच कार्य स्वीकार करने से तो अच्छा था तो डूब कर मर जाता, जिससे पवन और प्रहलाद के नाम पर तेरे जैसे कुपुत्र के होने का टीका न लगता। अभी तक भी है तेरा वक्त पश्चाताप का, किया है काम ही तूने विनाशक दूर मरने का। हनुमान, आज तुम निराले ढंग से बात कर रहे। क्या प्राचीन समय के संबंधों को भूल गए? कदापि नहीं। हनुमान आपका वैसा ही वफादार है और आवश्यकता अनुसार हर प्रकार से सहायता के लिए तैयार है। अरे निर्बुद्धि, तुझे इस दशा में देखकर मेरी गर्दन मारे लज्जा के झुकी जाती है, परंतु शोक और तुझे गैरत भी नहीं आती है। अभी तक तो झुकी है, यह तेरे ही झुकाए से कोई दिन में ना उठेगी, जमीन से भी उठाए से। इसमें क्या संदेह है? यदि 5 साल तेरे जैसे और वफादार हो जाए तो मेरा तो बेड़ा पार है। यह अच्छी वफादारी। समस्त वाटिका को छोड़ा, सिपाहियों ने रोका तो उनका अलग मरोड़ा, बागवानों ने टोका तो उनका सिर फोड़ा। बेटा अक्षय कुमार गया तो उसको मौत के घाट उतारा। वाह रे मेरे वफादार, मैं तुझ पर बलिहार। मैं गया था कौन सा उन्हें बुलाने के लिए, आप ही आए थे झगड़ा फैलाने के लिए।
काम किस्त आते हैं, आखिर फल है खाने के। था जुर्म जो बांध लेता घर ले जाने के लिए। ना हक इतनी बात पर वहाँ पीछे मेरे पड़ गए। मारने आए थे मुझको लेकिन आप मर गए। प्रश्न तो यह है, तुमको कहा किसने था वहां जाने के लिए? कहा था प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, और सुग्रीव महाराज ने, है? और गया था सीता माता की खबर लाने। है सीता की खबर? हाँ, सीता माता की खबर। परंतु सुग्रीव का रामचंद्र से भला क्या मेल? जब वहां सीता माता को खोजते हुए ऋषि मुख पर्वत पर आए थे, तो वहां दोनों में परस्पर मित्रता की प्रतिज्ञा करके एक दूसरे से हाथ मिलाया। जिस बाली ने आपको 20 बार कैद किया, उसको प्रभु रामचंद्र जी ने एक ही वाण से दुनिया से नापेद किया। अब आपको उनके बल का अनुमान लग गया होगा, और जिस प्रकार हो सके इस आने वाली बर्बादी का अपने सर से टाल ले। और इसका सरल मार्ग यह है कि आप माता सीता को लेकर प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में आए और उनसे क्षमा प्रार्थना करें। वे बड़े उद्धार हैं। मुझे इतनी आशा है कि वह तुम्हारी विनती को अवश्य स्वीकार करेंगे और शत्रुता के मयान को दिल से दूर करेंगे। अन्यथा तुम्हारी ये भेंट क्षण में निकल जाएगी और यह हरी भरी लंका आन ही आन में खाक में मिल जाएगी, क्योंकि वानर द्वीप का एक एक बच्चा मरने मारने को तैयार है। उन्हें केवल मेरे वहां पहुंचने का इंतजार है। अरे मूड, जरा जबान को संभाल और सोच समझकर बात मुंह से निकाल। जब तू यहाँ पर कैद है तो मेरे हाथों तेरा सिया सफेद है, तो क्या तुझे वापिस जाने की भी उम्मीद है? सीता की आशा तक दरकिनार, अब तो वो तेरी तरफ से भी हाथ धो बैठेंगे। और समझ ले, वो तुझे आज से ही खो चुके, क्योंकि मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं। प्रथम तो वनवासी रामचंद्र और लक्ष्मण, और दूसरा खाम मिला सुग्रीव, बुद्धि का गरीब। अपनी स्त्री के लिए तो वनों में दर दर भटकता फिरा, ऐसा वीर था, तो उस समय क्यों न तलवार संभाली और अपने भाई बाली से अपनी स्त्री क्यों न छुड़ा ली? कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। 150 आदमी इधर उधर से इकट्ठा कर लिए और चले आए रावण से युद्ध करने। अरे मती मत,
अजी तुम पर मैंने लंका का एक कुत्ता भी छोड़ दिया तो भागने को जगह न मिल पाएगी। सच है, जब किसी मनुष्य की बुरी घड़ी आती है तो उसकी समझ भी अपने आप उल्टी हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। यद्यपि विषय पुरुष और उपदेश का विशेष ध्यान है, उसको इन बातों की पहचान नहीं रहती। यह अपना है या गैर है। मैं हैरान था, सारी लंका में कोई ऐसा आदमी नहीं जो पूछे इस विनाशकारी मार्ग से हटाए और किसी प्रकार से इस झगड़े को निपटाए। परंतु अब क्या हुआ, यहाँ तो बसते ही कुत्ते हैं। कौन समझाए, किसे समझाए? सोए हुए को सोया हुआ कैसे जगाए? किंतु जब तेरे जैसे पापी का नाश होगा तो कोई ना कोई कारण ऐसा अवश्य बनेगा। भगवान रामचंद्र जी की वानरी सेना जब यहाँ आएगी तो तेरे ये कुत्ते भोगते रह जाएंगे, बल्कि भूमि पर भी ना मिल पाएंगे और तेरी इस अहंकार भरी खोपड़ी को कौवे नोच नोच कर खाएंगे। बकवास बंद कर। ये क्या बकबक लगाई है? इतना ही चाव है तो मैं तुझे बताता हूँ कि मौत का क्या भाव है। तेरा ये फिजूल ख्याल है मेरी ओर उंगली उठाने की। भला किसकी मजाल है? शायद तू इसलिए भूल रहा है कि मेघनाथ मुझे यहाँ पकड़ कर लाया है। यह तेरी सरासर हिमाकत है। मेघनाथ को क्या ताकत है जो मुझे यहाँ पकड़ कर लाए? यदि मैं चाहता तो तेरे इन जंजीरों को एक झटके में तोड़ देता और तेरे इन शूरवीरों को उधर ही मरोड़ देता। नहीं, शरारत से बात आता, जबान इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत और आबरू को तो सरेआम उड़ा रहा है। इज्जत हिम्मत तो आप कोई तस्वीर मेरा बता रहा। अजब तमाशा है यारो, जमाना कैसा आ रहा। अरे नालायक, तू किसको बेहुदा बता रहा? मैं वो भला हूँ जिसके पैसे वकाल भी खौफ खा रहा। लोग खुद ही देख लेंगे तो क्यों इतना चिल्ला रहा। कल तक जो खाता था खौफ जिसका, आज हम खुद खौफ खा रहा। मैं जितना नरम तो आसमान पर चढ़ा रहा। अरे बेहुदे, तू किसको अधिकार अपना जमा रहा? तेरे जैसा पति मुझे अपनी उम्र विषयों में घुमा रहा। यहाँ है ताल्लुक वहाँ भी मुझको नीच कहकर बुला रहा। अरे पाजी, रावण के सामने ऐसी बेदो मैंने हर चंद खूने जिगर दिया, बहुत तेरा और तेरे बुजुर्ग का लिहाज किया, परंतु अब मेरी तलवार ही तुझे हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाएगी। महाराज
अनुचित है, इसलिए इसे क्षमा कर दिया जाए या मृत्यु के अतिरिक्त कोई और दंड दिया जाए। अच्छा, वानर को अपनी पूंछ सबसे प्यारी होती है सैनिकों, इसीलिए इसकी पूंछ में रुई आदि बांधकर तेल निचोड़ दिया जाए और इसमें आग लगाकर छोड़ दिया जाए। जय श्री राम। भक्तजन इतने सारे बैठे हैं, आइए मन की वाणी को पवित्र करते हैं और जोरदार जयकारा लगाते हैं और मन से लगाते हैं। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, सीता माता की, लक्ष्मण यति की, पवन सुत हनुमान की। जय शंकर, जय शंकर। बहुत ही सुंदर दृश्य देखा आपने, रावण और हनुमान का संवाद, किस प्रकार क्या क्या उनके बीच में संवाद हुआ और उनकी पूंछ में आग लगा दी गई और इस तरह लंका का दहन हुआ, लंका का जलना। जब रावण की सेनाओं ने हनुमान की पूंछ में आग लगाई तो पूरी लंका तहस नहस होकर जल गई और जब पूंछ बुझाने के बाद हनुमान जी अचानक वो बिल्कुल टेंशन में पड़ गए। इसमें पटाखे हैं, थोड़ा दूर दूर हट जाना, यहाँ से नजदीक मत रहना, ठीक है। लंका दहन आपके बीच में दृश्य रूपांतरण दिखाया जा रहा है। लंका इस तरह धू धू कर जल रही थी। जैसे ही लंका में आग लगी, पूरी नगरी जलकर तबाह हो गई, तो हनुमान जी को बिल्कुल टेंशन हो गई, ऐसी भयंकर पीड़ा हो गई। सोचा कहीं लंका तो जल गई और पूरी लंका जल गई, कहीं सीता माता जल तो नहीं गई होगी। अब वो इतने परेशान हो चुके थे कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर उन्होंने अपने पूंछ के बाल को देखा, तब उन्होंने देखा कि अपनी पूंछ के एक भी बाल नहीं जले थे। तब उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को याद किया और कहा, जब हनुमान की पूंछ के एक भी बाल नहीं जले तो सीता माता कैसे जल सकती है। ऐसा सुंदर वृत्तांत इस रामायण में लिखा है। जय श्री राम। आइए लिए चलते हैं आपको अगले सुंदर दृश्य की ओर, जहां पर समुद्र के किनारे हनुमान की वापसी का इंतजार करते हैं उनकी सेना। जय श्री राम। दूर रहना है थोड़ा सा, ठीक है, पटाखे उसमें। हेलो, रामचंद्र की। जामन जी, नियत अवधि तो समाप्त होने को है, किंतु हनुमान जी अभी तक वापिस ना आए। आखिर हम उनका कब तक इंतजार करेंगे? तो जाने को कहां ठिकाना है। यदि वह लौट कर ना आए
तो हम भी यहीं पर मरेंगे। है ये भगवान राम का शब्द कहाँ से आया? मुबारक हो अंगद रामचंद्र की जी आ रहे हैं। महावीर अंगद, देखिए हनुमान जी आ गए। हनुमान जी, कुछ समाचार सुनाओ। आपके आशीर्वाद से माता सीता जी की खबर ले आया हूं, किंतु भूख अधिक लग रही है। यदि कुछ हो तो खिलाओ। ठीक है जाम्बवंत जी। हनुमान जी, कुछ सुनाओ भी। वहां क्या देखा? अब तो किष्किंधा में ही विश्राम करेंगे और ढेर सारी बातें सुनाएंगे। हाँ, तो अब हमें चलना चाहिए। बोल श्री रामचंद्र की। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय श्री राम। कुछ आनंद नहीं आ रहा है क्या? भक्तजन सभी चले गए? प्रभु श्री रामचंद्र जी की के रजिस्टर में आपकी हाजिरी बिल्कुल तनी सनी है, बंदी है, लिखी है। ये अंत समय में हमारे काम आएगी। हमारे एजुकेशन है, जितना पढ़ा लिखे हैं, जितनी हमारी संपत्ति है, हमने घर पे जितनी भी चीज़ें संजो कर रखी है, ये हमने अपने शारीरिक और मानसिक सुख के लिए, हमने भोग के लिए, विलास के लिए रखी है। ठीक है, कलयुग का समय है, हमारे पास हर चीज़ की सुविधा होनी चाहिए, परंतु हर चीज़ों के समाधान के साथ साथ हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी और जिन अपने इष्ट देवताओं को, जिन्हें हम मानते हैं, जिन्हें हम गुरु मानते हैं, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, हम अपने मंदिरों में जाते हैं, हमें उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। हम दुख के समय तो राम राम करते हैं और सुख के समय हम सब चीज़ भूल जाते हैं। जब हमने सुख में भगवान का नाम लिया ही नहीं तो वो दुख में हमें क्या साथ देंगे? वही बात होती है। और विशेष समाचार आपके बीच में अवगत करवाता रहता हूँ मैं। आज दो बड़ी दुखद घटनाएं घटी है। एक शिमला में टनकपुर डिपो की बस आ रही थी, शिमला के आसपास कहीं वो जाकर गिरी और उसमें सभी यात्री सेफ हैं। शुक्र है भगवान श्री रामचंद्र जी का कि वे सभी यात्री जल्दी ठीक हो जाए, घायल अवस्था में हैं और सभी ठीक हो जाए। और एक बहुत ही दुखद समाचार जो आज अभी निगुलसरी के परली साइड, जहाँ पर पहले लैंड साइड हुआ था, उसके पास अभी 2 बजे, दिन को 2 बजे के करीब एक ट्रक गिरा। उसमें मंडी साइड के थे और कोई 2 उस्ताद और कंडक्टर जो भी थे, उसमें 2 व्यक्ति मारे गए। बहुत ही दुखद न्यूज़। आज पुलिस के अधिकारीगण, डीएसपी साहब, एसएचओ साहब, उन्होंने मेहमान आना था तो थे, इस वजह से नहीं आ पाए क्योंकि वो उनके कार्य में व्यस्त थे, क्योंकि वो काम बहुत ज़रूरी था। उनकी डेड बॉडी रिकवर हो चुकी है और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनके घर में जो असहनीय दर्द का ये समाचार है, उनको भगवान श्री रामचंद्र जी सहने की शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। संसार में सबका आना जाना रहता है, परंतु ऐसा दुखद घटना किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए कि किसी के परिवार को इतनी बड़े आहत हो जाए। उनके घर के चिराग बुझ गए हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जितना हम उनके लिए भगवान श्री रामचंद्र जी का ही नाम ले सकते हैं। और पिछले कई समय से निगुलसरी के लैंडस्लाइड पॉइंट पे
और नाथपा के लैंडस्लाइड पॉइंट में हमें सभी आने जाने के लिए काफ़ी समस्या हो रही थी और लोग काफ़ी परेशान थे। देखिए किस तरह प्रकृति अपना रूप बदल रही है और किस तरह नुकसान हो रहा है। आप बैठे रहिए, दृश्य है अभी और दृश्य सज रहा है। तो एप्पल सीज़न में सबको काफ़ी परेशानी हुई। प्रकृति के साथ भी हमने खिलवाड़ नहीं करना है। जितना हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उतना हमें प्रकृति नुकसान दे रही है। हमें पॉलीथीन का भी कम से कम यूज़ करना है और पानी का भी सही इस्तेमाल करना है। आज के समय में देखिए जल की कितनी समस्या हो गई और प्लास्टिक के कारण इतने सारी परेशानी हो गई। पशुओं का आवारा छोड़कर रखा है, जब तक गाय दूध दे रही है तब तक तो वो घर पर रख रहे हैं, उसके बाद ये जो है यहाँ लगाकर जो है यहाँ कॉलोनियों में छोड़ रहे हैं। जहाँ सुबह ग्राउंड को सफाई करना होता है, मंच को सजाना होता है, यहाँ पर गोबर ही गोबर फैला होता है। हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चे, हमारे कलाकार, हम सभी यहाँ पर मिलकर गोबर साफ कर रहे होते हैं। अरे कैसा समय आ गया है। पशुशाला खोली गई है, गौशाला खोली गई है, वहाँ पर भी गौशाला में इतने गौओं को पहुँचा रहे हैं, लोग उठा उठा कर भेज रहे हैं क्योंकि घर में गाय अब काम नहीं कर रही है। अरे जब दूध बेचना है, दूध तो पानी मिला मिला कर बेचा, पूरा पैसा खा लिया, अब थोड़ा गाय को तो थोड़ा सा सोचो। घर में गोबर देगी तो कम से कम जो है थोड़ा सा वो उसके खेतों में काम तो आएगा। तो ऐसा ना कीजिए। अब गाय के पास टैग नंबर लगे हैं, टैग नंबर से डायरेक्ट पर उधर कॉल कीजिए। एक हेल्पलाइन नंबर है, कल तक बता दूंगा मैं कौन सा हेल्पलाइन नंबर है उसका। उसमें जैसे ही आप उसको टैग नंबर को मोबाइल पे सर्च करते हो तो उसके ऑनर का नाम आ जाता है, तुरंत कॉल कीजिए। यहाँ पर हमारे अधिकारी कर्मचारीगण कोई भी यहाँ पर बिजली बोर्ड में पता नहीं क्यों इन्होंने इतना छूट देकर रखा है स्थानीय लोगों को, जो इतना इन्होंने यहाँ पर आतंक मचा के रखा है। शहरों में, हमारे कॉलोनियों में देखिए क्या हालात है। आवारे पशुओं की, आवारे कुत्तों की, शाम के समय बच्चों को बाजार भेजना, बाजार घुमाना, रोड में घुमाना इतना घातक हो जाता है। आवारे जानवरों को खाना मत दीजिए। आवारे जानवरों को अगर भोजन देना है तो कहीं सही जगह दीजिए। इतने लोग रह रहे हैं कॉलोनियों में, बड़े हैरानी की बात है। अब जाते जाते हमने यहीं आते जाते देखा, घर में इतना सारा खाना बना रहे हैं और सारा वेस्ट करके इन जानवरों को खिला रहे हैं। क्यों बना रहे हो इतना सारा भोजन? एक अन्न तैयार होने के लिए, चावल का एक दाना तैयार होने के लिए पूरे 6-6 महीने लगते हैं। और ऐसा ना कीजिए, अन्न को व्यर्थ ना जाने दीजिए। बहुत सारे अन्न के बारे में बात करनी थी। आइए, दृश्य तैयार है, आपको लिए चलिए अगले सुंदर दृश्य की ओर। जय श्री राम। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी किष्किंधा पर्वत में बैठे हैं और हनुमान की इंतजारी कर रहे हैं। और ऋष्य मुख पर्वत पे भगवान श्री रामचंद्र जी वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं हनुमान जी की, और सुनाते हैं अपने कहानी किस किस तरह। सुग्रीव जी, यह माह भी समाप्त हो गया, किंतु हनुमान अभी तक लापता है। ईश्वर ना करे कहीं रावण उनका भेद न पा गया हो। इससे न केवल हमारी आशाओं का नाश है, बल्कि उसका जीवन भी भय से खाली नहीं होगा। भगवान, आखिर उनको 1 महीने तक आने को कहा गया था। इस अवधि में भी अब कल का ही दिन शेष है। अच्छा, कल का दिन और देख लेते हैं। यदि कल भी ना आए तो परसों यहाँ से रामचंद्र की प्रणाम प्रभु। हनुमान, महावीर, तुम धन्य हो। कहो, कुशल तो हो?
जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो कब संभव है कि मुझे कष्ट होने पाए। सुनाओ, कुछ माता सीता जी की खबर सुनाओ। महाराज, यह कब संभव है कि हनुमान जाए और असफलता से आए। पराक्रम और सहायता तो आपकी ही थी, मैं तो केवल सहायक था। खैर जाने दो, अब मतलब की बातें सुनाओ। भगवान, मैं विभिन्न स्थानों में खोजा और लंका जा पहुंचा। अंत में बड़ी कठिनता से मैंने उनका पता लगाया। माता सीता जी अशोक वाटिका में कैद है। रावण के जुल्म से, कुछ आपके विलास के गम से, कुछ उस दुष्ट के अत्याचारों से, कुछ उन राक्षसियों के व्यवहारों से, जो कुछ उनकी दशा हो रही है वह मुझ पर तो जाहिर है, किंतु उसका वर्णन करना भी मेरी सामर्थ्य से बाहर है। एक साधारण सी साड़ी से माता सीता अपने शरीर को ढाक रही थी और मारे शीत के थर थर कांप रही थी। सारे शरीर का सूख कर यह हाल हो गया कि मुझे एकाएक उनकी निस्बत अपना इत्मीनान करना भी मुहाल हो गया। मैं भी इस उधेड़पुन में ही था। इतने में वहां रावण आया और माता सीता जी को बहुत धमकाया। कुछ देर तो वह चुप रही। अंत में तंग होकर उन्होंने अपनी जुबान खोली और जो कुछ मन में आया सो बोली, जिसे सुनकर उस दुष्ट ने तलवार निकाली, परंतु एक स्त्री ने बीच में पड़कर माता सीता की जान बचा ली। मैं जाता हुआ यह कह गया। रावण ने कहा, मैं सब्र करूंगा। फिर भी इसी प्रकार जवाब मिलेंगे। तो मेरा क्या कर लोगी? अपनी जान खो बैठोगी। उसके जाने के पश्चात जिस वृक्ष पर मैं बैठा था उसे लोगवश माता सीता जी भी उसी वृक्ष के नीचे आई और अपने सर की साड़ी को बीच से फाड़कर रस्सी बनाकर वृक्ष की टहनी में लगाई। मैं आश्चर्य में था
क्या करने लगी, किंतु फिर समझ में आया कि वो तो आत्महत्या करने लगी। मैंने वहीं से कूदकर उनको संभाला और फांसी को गले से निकाला। पहले तो उन्होंने मुझे रावण समझकर बुरा भला कहा, परंतु जब मैंने आपकी निशानी उनको दिखाई, उनका संदेह जाता रहा। आखिर मैंने उन्हें समझाया और लक्ष्मण जी की ओर से सभी प्रकार का विश्वास दिलाया। चलते समय मैंने उनसे कुछ निशानी देने की प्रार्थना की। फिर उन्होंने मुझे चूड़ामणि बतौर निशानी दी। निसंदेह यह मेरी प्राण प्यारी की ही निशानी है, किंतु यह तो बताओ, सिर्फ उनसे ही मुलाकात हुई या रावण से भी कोई बात हुई? हाँ हाँ, मैं रावण से भी मुलाकात कर आया हूँ। उसके बहादुरों से भी दो हाथ कर आया हूँ। कईयों को पछाड़ा, कईयों को जान से मारा। तात्पर्य यह कि उनको भली प्रकार मजा चखा कर आया हूँ। बजाय इसके कि तुम उसको इस भांति नीचा दिखाते, अच्छा था कि तुम उसे समझाते। महाराज, मैंने अपना सारा बल लगाया, किंतु उस अभिमानी ने मेरी बातों को मजाक में उड़ाया। यहां तक कि मुझे मारने के लिए भी तलवार उठाई, किंतु उसके भाई विभीषण ने बीच में पड़कर मेरी जान बचा ली। प्यारे हनुमान, आपने जो कष्ट मेरे लिए सहन किए हैं, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूं। भगवान, रहने दीजिए, मुझे अधिक लज्जित ना कीजिए। सुग्रीव जी, कहिए अब क्या विचार है? हमें अब किस बात का इंतजार है? उधर रावण का सर है और यहाँ हमारी तलवार है। परंतु नल नील से पूछना चाहिए, सेतु के लिए उन्हें किन वस्तुओं की दरकार है? पुल के लिए ना केवल सब सामान प्रस्तुत है, बल्कि उसका बहुत सभा बनकर तैयार भी है। किंतु शेष भाग भी जल्दी तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि पुल की तैयारी पर ही हमारे कूच करने में देरी है। चलिए जरा पुल का निरीक्षण कर लें। चलिए भगवान। बोल